करीब 12 घंटे की लंबी बहस और चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया। बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा आधी रात के बाद तक चली। चर्चा के बाद हुए मत विभाजन के बाद सांसद जब संसद से निकले तो सुबह के करीब 4 बज गए थे। संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद वक्फ बिल अब कानून बन जाएगा। बिल के पारित हो जाने के बाद विपक्ष के सांसदों ने कहा कि विधेयक रोकने के लिए उनके पास जरूरी आंकड़े नहीं थे। तो बहुमत में होता है उनका तो बिल पास ही हो जाता है। इसी संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे। बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉज की तरह ना हो। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने जमीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% जमीनों को डिजिटाइज कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है। सर, क्या विपक्ष इस ऑप्शन पर विचार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए? अब अभी तो आगे की क्या रणनीति होगी वो बाद में बताएंगे। हमारा विचार है कि ये पोलराइजेशन के लिए, समीकरण बनाने के लिए, अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए आज बहुत साफ हो गया। जिस तरह वो बोल रहे थे, सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा था तो उसके इरादे नेक नहीं है। वो अपनी सारी कमियां छिपाने के लिए पोलराइजेशन करना चाहते हैं। तो ठीक बात है, हम इसे जनता की अदालत में ले जाएंगे, हम अदालत में ले जाएंगे और अगर सत्ता में आए तो इसे बदल देंगे। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि ये हम गलत मानते हैं, इसलिए हम इसे चाहेंगे कि ये बदल जाए। संख्या बल निश्चित रूप से जो है सत्तारूढ़ दल के साथ था तो बिल पारित हो गया, लेकिन अपोजिशन ने अपनी बात रखी। पूरा दिन 12 घंटे से ऊपर बहस चली, सबने पूरी अपनी बात रखी और डिवीजन मांगा। उस आधार पर जो है वोटिंग करा के और तब बिल पारित हुआ। तो ठीक है, विपक्ष ने अपना दायित्व पूरा किया। सर, एक सरकार की जो बार बार दलील है, एक तर्क है कि कहीं भी रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई दखल अंदाजी नहीं है इस बिल के जरिए। आपको क्या लगता है कि देखिए, वो कह तो रहे हैं, लेकिन उसमें जो अगर उसके प्रावधानों में जाओ जिसमें संशोधन दिए गए थे तो इसमें इस तरह की बातें हैं जिनको लेकर विपक्ष को आशंका थी। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इस बिल? नहीं, ये तो फिर आगे जो भी, अभी तो संसद का जहां तक मामला है तो उसमें जो विपक्ष अपनी भूमिका निभाई पूरी एकजुटता के साथ निभाई।